कैसे हैं सभी लोग। हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री के पार्ट 1 बना चुके हैं, ये पार्ट 2 है। आज हम शूट कर रहे हैं इसको वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन तक कवर अप कर चुके हैं पार्ट 1 में। यहाँ पे 51 से लेके 100 तक कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51वां क्वेश्चन दिया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में कौन जल्द से जल्द हुआ। तो जो भी ऑप्शंस दिए होंगे उसमें साइमन कमीशन पहले हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, कनिष्क के शासनकाल के दौरान राजनीतिक गतिविधि का केंद्र मगध से स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कनिष्क के शासनकाल में जो मगध जो शासनकाल में राजधानी या सेंटर ऑफ कहते हैं ना गतिविधि का केंद्र मगध था, तो उसको स्थानांतरित करके पुरुषपुरा कर दिया गया था, पेशावर, जिसका नाम आज की डेट में पेशावर और पहले पुरुषपुरा था, तो वहाँ पे कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली भूमिगत गतिविधि की प्रमुख महिला आयोजक थी। तो किसकी थी? भारत छोड़ो आंदोलन की थी। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने लोकप्रिय आक्रोश क्यों पैदा किया। तो जब रोलेट एक्ट के ने लोकप्रिय आक्रोश क्यों पैदा किया, तो इसके पीछे रीजन था, इसने सरकार को बिना किसी अधिकार के लोगों को कैद करने के लिए अधिकृत है। इसलिए कहते हैं रोलेट एक्ट को कहते हैं काला बिना दलील बिना वकील का कानून। मतलब इसमें क्या है कि लोगों को बिना किसी दलील के बिना किसी वकील के सीधे गिरफ्तार करने का आदेश मतलब पारित कर दिया था। रोलेट एक्ट ने अधिकार दे दिया था कि आप किसी को भी किसी भी टाइम एनी टाइम गिरफ्तार कर लो, कोई दलील नहीं सुनी जाएगी उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, किस प्राचीन भारतीय शासक के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान ने भारत का दौरा किया। तो फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान पे आया था। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, भारत के गवर्नर जनरल जॉर्ज पंचम ने किस कार्यकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो किसके कार्यकाल के दौरान किया था? तो जब लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग को आप बताया था मैंने, जब भारत की राजधानी स्थानांतरित होती है दिल्ली के लिए, तब लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे, तभी जॉर्ज पंचम का भारत में दौरा हुआ था। भव्य दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं, भारतीय इतिहास के दिन किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी। तो बुद्ध की आयु के टाइम थे, एट द एज ऑफ बुद्धा क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, किसके शासनकाल के दौरान मराठा संघ की गोपनीयता समाप्त हो गई। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान मराठा संघ की गोपनीयता समाप्त हो गई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया था? मराठा साम्राज्य का लगभग पतन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं, काउंट वेदांगों की गणना करें। वेदांग कितने हैं? वेदांगों की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे। वेदांगों की जो टोटल संख्या है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित फॉकलैंड द्वीप समूह किस देश का विदेशी शासित प्रदेश है? तो यूनाइटेड किंगडम का है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, फांसीवाद में विश्वास करता है। फांसीवाद किस में विश्वास करता? फोर्स पे, बल पे विश्वास करता फांसीवाद। बिलीव इन फैसिज्म। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, अनुसरण के बीच गलत मिलान का पता लगाएं। जो कुछ भी ऑप्शन दिया होगा, तो सर सैयद मुर्तज़ा का लेखन से संबंधित नहीं है, तो गलत का मिलान का पता लगाना था। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। तो अब इस क्वेश्चन काफ़ी पुराना हो गया, तो इसको लीव करते हैं यहाँ पे, इसको याद करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये डाटा चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, पहले जैन तीर्थकर थे। तो जो पहले जैन के तीर्थकर थे वो ऋषभनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो जो प्रथम ओलंपिक खेल जो आयोजित किए गए थे वो 776 BC में किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल कोमा की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम संकल्प का मसौदा तैयार किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने साथ में मौलिक अधिकारों वगैरह का मसौदा तैयार किया, संकल्प पत्र का, है ना। देश का भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लॉन्च करी थी, प्रेम्बल। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, पंजाबी भाषा कोश लिखने के लिए किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि विकसित की। तो गुरु अंगद ने करी थी पंजाबी भाषा कोश लिखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो सिमुख थे,
कौन थे? सिमुक। यहाँ पे शिमका दिया हुआ, वो एक्चुअली इंग्लिश का कन्वर्जन का गलत है, तो सिमुक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इन 4 प्रस्तावों में से किसी एक को भी अस्वीकार करने का प्रश्न 1907 में सूरत में आयोजित अगले कांग्रेस सत्र में कांग्रेस में फूट का कारण बना, जिसमें उन प्रस्ताव में एक नहीं था। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा जो कुछ भी है इसमें दिया था वो नहीं था रीजन, और बाकी रीजन्स थे। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। किस अवधि के से बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान अधिकारियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया गया था? तो गुप्त काल में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। गांधी इरविन समझौता 15 मार्च 1931 पर हस्ताक्षर किया गया था। तो गांधी इरविन पैक्ट भी इसको कहते हैं। गांधी इरविन पैक्ट 15 मार्च 1931 को साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह की शुरुआत किसके विरोध में की थी? तो गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह की जो शुरुआत की थी वो रॉलेट एक्ट के विरोध में करी थी। रॉलेट एक्ट आया था, इसी के वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड टाइप का भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। गांधी का दांडी मार्च किससे जुड़ा है? तो जो दांडी मार्च है वो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसमें गांधी जी नमक कानून तोड़ते हैं, इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च निकालते हैं, कहाँ से कहाँ तक निकालते हैं? तो ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था कि दांडी मार्च है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था। तो वो साबरमती आश्रम से लेकर स्टार्ट किया गया था। साबरमती आश्रम से इसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और दांडी में जाके ख़त्म हो गया था। वहाँ पे दांडी तक उन्होंने यात्रा निकाली थी, वहाँ पे नमक कानून तोड़ा था उन्होंने जाके वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। गौतम बुद्ध एक राजकुमार के रूप में जाने जाते थे। तो गौतम बुद्ध को राज सिद्धार्थ भी कहते थे, उनका नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। गैड्रोसिया आधुनिक से मेल खाती है? तो गैड्रोसिया बलूचिस्तान में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। हर्ष द्वारा पराजित किया गया था। हर्ष किसके द्वारा? हर्ष वाज डिफीटेड बाई। यहाँ पे देखो इंग्लिश कन्वर्सेशन इसका सही है, हिंदी कन्वर्सेशन गलत है, उल्टा ही दिखा। हर्ष द्वारा पराजित किया गया था, तो हर्ष पराजित किया गया नहीं था, हर्ष पराजित हुआ था। और किसने किया था? पुलकेशन द्वितीय ने किया था, उसको रोक दिया था दक्षिण में जाने से। पुलकेशन द्वितीय ने उसको हराया था, डिफीटेड किया था। हर्ष वाज डिफीटेड बाय पुलकेशन सेकेंड, पुलकेशन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। हर्ष वाज द लास्ट ग्रेट रॉयल पैट्रॉन। हर्षा अंतिम महान शाही संरक्षक थे, तो किसके थे? बुद्ध धर्म के थे, बुद्धिज्म के थे। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। हर्षचरित की जीवनी हर्षचरित ने लिखी थी। हर्षचरित की जीवनी हर्षचरित में लिखी थी, किसने लिखी है? तो इसमें यहाँ पे देखो जो हर्ष था उसकी जीवनी का नाम था हर्षचरित, तो उसको बाणभट्ट ने लिखा था। यहाँ पे डबल बार हर्षचरित लिख के गलत लिखा हुआ टाइप किया। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। इतिहासकारों का मत है कि अंग्रेजों ने बेसियन 1802 की संधि पर साइरफ के हस्ताक्षर किए। ये साइफोर कौन था? तो साइफोर कौन था? वो बाजी राव सेकेंड था। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया था, किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते समय उनके घोड़े से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। वो चौगान खेल रहे थे तो वहाँ पे घोड़े पे गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे, आपको पता ही होगा। इसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठते हैं। जब जैसे ही ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करते हैं 1206 में, इसके तुरंत बाद ही ये घटना घटित हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका दामाद कह दो या कुछ इस टाइप से था, वो भी गुलाम ही था इनका, पहले गुलाम था, फिर वो इनका दामाद बन जाता है, तो उसको गद्दी हस्तांतरित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। असहयोग आंदोलन ने कांग्रेस को कैसे प्रभावित किया? तो ब्रिटिश संस्थान से स्वतंत्रता जीतने के राष्ट्रवादी संघर्ष में जनता का नेता बन गया। असहयोग आंदोलन क्या हो गया? ये ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता जीतने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष से जनता का नेता बन गया। असहयोग आंदोलन जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट
हुई गांधी जी ने स्टार्ट करी 1920 में। तो इसने जनता को एकदम जोड़ कर रख दिया। फिर चौरा चौरी कांड हो जाता है। इसके बाद कुछ पुलिस मतलब जनता उग्र हो जाती है, पुलिस चौकी जला दी जाती है, काफ़ी 7 से 8 पुलिस वाले मारे जाते हैं वहाँ पे। चौरा चौरी एक स्थान पड़ता है यूपी के गोरखपुर के नियर अबाउट। तो उसके बाद गांधी जी दुखी हो जाते हैं कि अहिंसा हो गई, मतलब इस तरीके का कर्मकांड हो गया। तो अपने इससे रुष्ट होकर अपना सहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को रोक देते हैं, मना कर देते हैं मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो एक बार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, हुमायूंनामा लिखा है, किसने लिखा हुमायूंनामा? कुलमुदन बेगम ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, 1829 में किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो 1829 में जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। और किसके सहयोग से लगाई थी? राजा राम मोहन राय के सहयोग से लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, 1892 में कौन हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन संसद के निचले स्तर के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे? तो दादा भाई नौरोजी बने थे। इनको द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना किसने करी? तो जो आरएसएस की स्थापना करी गई थी तो वो केशव बालीराम हेडगेवर के द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो कहाँ से शुरू किया? देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में भी। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, 1990 के दशक में केरल का कौन सा जिला भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला बना? एर्नाकुलम पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो 100% क्या हुआ कंप्लीट मतलब पढ़ा लिखा जिला बन गया, साक्षर जिला बना। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, रमन हरे और अलेक्जेंडर डफकोमा के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? तो डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफकोमा के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, फरवरी 2009 में किस भारतीय संगीत उस्ताद ने अपने सहयोगी संगीत एल्बम गोल्डन ड्रम प्रोजेक्ट के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो जाकिर हुसैन ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं, गांधार की मूर्तियों में सारनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश से जुड़ी उपदेश मुद्रा है, तो क्या है? धर्मचक है, रिलीजियस सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, अपनी आत्मकथा में बाबर ने से किस बारे में कम विवरण दिया है? तो दवार्श का विवरण कम दिया है, युद्धों का विवरण कम दिया। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा किस स्थान पर भारत को उसकी पहली यात्रा में कहाँ पहुँचा था? इस टाइप से पूछ रहा है। तो एट विच प्लेस डिड वास्को डी गामा इन फर्स्ट विजिट टू भारत को ऑन 20 मई 1948 कहाँ पर आया था? तो कोझिकोड में आया था, कोझिकोड कालीकट बंदरगाह के पास में आया था। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, जैन धर्म में जीवन का उद्देश्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है, किसके लिए? इसके लिए किसी को निम्न करना है। तो जो भी है उसमें 3 रत्नों और 5 व्रतों का पालन करना ये इम्पोर्टेंट बताया गया है। 3 रत्न हैं और 5 व्रत हैं, मतलब कंगा स्टेप से कुछ है जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर कंगा नहीं है वो, शायद उसमें कंगा कृपाण वो सिख का याद आ गया, सॉरी। इसमें भी ये सत्य अहिंसा इस टाइप से हैं, इनके 5 व्रत हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं, मई 1998 में पोखरणमा के पास परमाणु परीक्षण स्तर पर संबोधित करते हुए लाल बहादुर शास्त्री की जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने जोड़ा? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा। जो लाल बहादुर शास्त्री थे आपको याद होगा, जो 1962 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। 1965 का इंडिया और पाकिस्तान वॉर भी लड़ा जाता है इनके द्वारा। और उस टाइम पे फिर 1965 के वार के बाद ताशकंद में समझौता होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अनडिफाइंड रीजन्स निकल के आते हैं, कुछ आज तक क्लियर नहीं हो पाया क्यों इनकी मृत्यु हो गई। इनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था इस टाइप से, लेकिन उस चीज़ को दबा दिया गया और आज भी ये एक मिस्ट्री है। और ताशकंद पहले यूएसएसआर का एक पार्ट बनता था, तभी से हमारे रशिया के साथ संबंध ज़्यादा बेटर हो पाए, क्योंकि रसिया को कहीं ना कहीं इस बात का गिल्ट हुआ कि भारत का प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पे आके मारा गया, जो कुछ भी है उनकी डेथ हो गई अनसर्टेनिटली। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब भारत के साथ में रसिया का जुड़ाव हो गया, दैट्स वाई।
तभी से। और रसिया ने तब से हमें अपना परमानेंट एलाई मान लिया, या हमारे साथ हमेशा खड़ा दिखाई दे रहा है। उसके पहले ऐसा नहीं था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और उसके साथ में जब 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करते हैं, तब प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, तब वो इसके साथ में जय विज्ञान का नारा भी साथ में जोड़ देते हैं। यही क्वेश्चन इसमें पूछा है। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। 8 अगस्त 1942 को किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? तो यहाँ पे देखो, नॉन कॉरपोरेशन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1942 में। क्रिप्स मिशन आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था, तो फिर उसके बाद भारत ने क्विट इंडिया मूवमेंट अपना छोड़ दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था ये पूछ रहा था, बॉम्बे से स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। डांडी गांव के मार्च से जुड़े डांडी किस जिले में स्थित है? डांडी जो है नौसारी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे की लाइन स्थापित करी गई थी? लॉर्ड डलहौजी थे जब भारत में रेलवे लाइन स्थापित करी गई थी। पूछा जाता है पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे चली थी। तो यहाँ पे हम लोग के 100 क्वेश्चन कवर अप हो जा रहे हैं। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।